समझाओगे, थोड़ा मीठी मीठी बातों में लगाओगे, परिचय देंगे आत्मा का, परमात्मा का, हम क्या बन रहे हैं, क्या पढ़ने जाते हैं, तो वो कार्ड दिखाएंगे ना कि ये लक्ष्य है ना। हमें अपने अवगुण निकालने हैं, सद्गुण भरने हैं, यहीं पर ही है ना। संस्कार कैसे बनते हैं, कैसे है ना, टेप रिकॉर्ड का टेप जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसका भी बता के है ना कि देखो भरा जाता है ना। तो ऐसे हमारे में भी संस्कार भरे जा रहे हैं, यही पढ़ाई है यहाँ पर। बनती है जी श्रेष्ठधारी, कर्म बनाने वाले, ऊंच तकदीर बनाने वाले, पद्मा कबीर, भाग्यशाली भाव, ये वरदान दिया। अच्छा, अब फिर बोलो दीदी। श्रेष्ठ धारी, कर्म बनाने वाले, ऊंची तकदीर, कर्मधारी, ऊंची तकदीर बनाने वाले, श्रेष्ठ कर्मधारी होंगे तो ऊंची तकदीर बनेगी, ऊंची तकदीर होगी तो पद्म भाग्यशाली है ना। ये है, देखो छोटी सी लाइन में कितना अच्छा समझा दिया। श्रेष्ठ कर्मधारी, ऊंची तकदीर बनाने वाले ना। श्रेष्ठ कर्म होंगे तो ऊंची तकदीर, ऊंची तकदीर है तो पद्म भाग्यशाली है ना। और उसकी निशानी क्या है? श्रेष्ठ कर्मधारी की निशानी क्या है? याद नहीं, अभी तो बता रहे थे, इतना अच्छा बताया बाबा ने। अब जब अब बताओ अच्छा बताया, वो मेरे याद रही, ये बता रही थी बाबा तो लंबा तो याद नहीं रहता। आप बच्चे ऐसे बोलते उसके लिए श्रेष्ठ स्मृति चाहिए और श्रेष्ठ कर्म करने की वो चाहिए। स्मृति ज्ञान, ज्ञान और याद। श्रेष्ठ बनाने वाले शिव बाबा की याद। स्मृति क्या है? याद, बाबा की याद। याद ही योग है, ज्ञान है तो स्मृति में याद भी रखेंगे ना। अभी तो आज राज ऋषि का है ना सबसे पहले ऊपर, ब्राह्मण कुलभूषण राज ऋषि स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा का मतलब स्मृति का बोलने का ये है ना कि हम ऊपर ऊपर से तो कई चीजें बोलते हैं पर अंदर तक है ना स्मृति में। बाबा कह रहे हैं कि जैसे मरने पर लोग बोलते हैं कि वो स्वर्ग को गए, तो इसका मतलब कि हम नरक में नहीं हैं, इसीलिए स्वर्ग का नाम देते हैं। पर ऐसे समझते नहीं है कि नरक में है, ऐसे हम समझते हैं, ऐसे बोलते हैं स्वर्ग पधार गया। अगर उसको बोलो कि तुम नरक में हो तो बिगड़ पड़ेंगे ऐसे, तो इसका मतलब स्वर्ग गया तो ये नरक है ना। यहीं से कई लोग वैसे भी बात करने लगते हैं तो बोलते हैं जी वो चला गया, कहते जी वो तो स्वर्ग है, हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम तो नरक में बैठे हैं। कई लोग बोलते हैं नरक में है। तो ये बाबा ने शमशान के ऊपर कहा था कि शमशान में जाकर समझाओ, लेकिन बच्चों को समझाना आता ही नहीं, इसलिए तो बोल रहा। शमशान में भी जाके देखो, वैराग्य उस टाइम बड़े वैराग्य में होते हैं ना इंसान, है अंदर से वैराग्य आया हुआ तो उस टाइम भी समझाओ तो कई लोग समझ सकते हैं। पर वही है ना कि बाहर निकलना भी भूल जाते हैं, बोल भी नहीं सकते क्योंकि साइलेंस ज्यादा पड़ता है उस समय। किसी को कह भी ज्यादा बोलने लगेंगे तो बोलेंगे जी अपने आगे ज्ञान, इसको तो अपने ज्ञान की सोच रही है। नेपाल का बताया था, नेपाल का अष्टमी 10वीं के दिन विजयदशमी शिकार कर, तो बाबा ने शिकार पर भी आज यही चीज है ना। क्या बोला था फिर समझाओ, कौन समझाएगा? बोले थे कि विजयदशमी वाले दिन नहीं, अष्टमी शिकार करते हैं और घर घर में लक्ष्मी शिव जी का वो लिंग तो होना चाहिए। शिव की बाबा की तस्वीर और लक्ष्मी नारायण का तस्वीर घर घर होना चाहिए। इसी पर ही आया था कि देखो अष्टमी के दिन सभी शिकार करते हैं, है ना। तो वो तो देखो वो तो दूसरा शिकार करते हैं, उस शिकार की तो जरूरत नहीं है ना, है ना। किसी को तो ब्राह्मण बताया ना कि घर घर शिव और लक्ष्मी नारायण का चित्र रखना। हम बच्चों को तो कम से कम रखना चाहिए, जो हम ब्राह्मण बच्चे हैं उनको तो कम से कम शिव का है ना और लक्ष्मी नारायण का चित्र। कोई भी घर में आता है तो पूछ सकते हैं ये किसका। हमारे घर में सबसे पहले ये लक्ष्मी नारायण की फोटो पता कब आई थी? जब मेरा बेटा बेंगलोर गया था पढ़ने, तब वहाँ से एक बेटा या बेटी एक कैलेंडर लाए थे लक्ष्मी नारायण का। तो नीचे यही लिखा था, ये लिखा होता ना प्रजापिता लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी लिखा था। फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये लक्ष्मी नारायण कौन से हैं? आज तक तो दूसरे देखे थे। फिर मैं कह रही, मैंने कहा अच्छा ये ओम शांति वाले हैं। मेरे को अभी भी ध्यान है, इतने साल पहले एक कैलेंडर आया था हमारे घर में, देखो बच्चे लाए थे बेंगलोर से। और इस पर नौकरों का भी समझाओ, मिस्त्रियों को भी समझाओ, जो भी आए थे
अलंकार जो दिए हुए हैं जो हम ब्राह्मणों के हैं, लेकिन ब्राह्मणों की अवस्था एक सी नहीं रहती, नहीं रहती। इसलिए विष्णु के उसमें दे दिया हाँ, अलंकार यहाँ नहीं दे सकते यहाँ ना, नहीं दे सकते। तभी श्री सुदर्शन कृष्ण के चक्र चित्र में भी है और विष्णु राधे के। कृष्ण राधे के चक्कर कृष्ण में के नहीं चक्कर है, में युगल में नहीं युगल है, में। श्री कृष्ण के दिखाया है चक्रधारी, या फिर अलंकार विष्णु जो को हमारे दिखाया। यहाँ। असल में वो इसलिए नहीं है दीदी, क्योंकि वो बाल्य अवस्था में है, वो युगल बने नहीं। ये है प्रवृत्ति मार्ग का, वैसे कि प्रवृत्ति मार्ग में वहाँ विष होगा नहीं या संपूर्ण पवित्र बनना है, इसलिए वो। और श्री कृष्ण को इसलिए दिखाया कि पहला वो आत्मा थी जो संपूर्ण बन के अपने विकारों पे जीत पाके तब सुदर्शन दिखाए। देखो इन चीजों में अगर जब अब समझते हैं तो मतलब समझाते, नहीं तो पहले तो समझ ही नहीं थी क्या है, क्यों दिए अलंकार, क्यों दिए, है ना, क्या मतलब है इनका, इसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी। बाबा ने फिर और क्या बोला, जब वो होगा ना स्वर्ग में सुख ही सुख होगा, है ना, तो वहाँ दुख हो नहीं सकता। और यहाँ पर मान लो सुख की चीज कोई खुशी आती भी है तो वो है थोड़ी देर की, फिर थोड़ी देर में ही इंसान फिर दुखी हो जाता है। बाबा ये भी बताए कि जैसे स्वर्ग में अपने आप ही ये लोग शरीर वो करेंगे, छोड़ेंगे, और यहाँ पर काले मृत्यु होती है। हाँ, अकाल मृत्यु होती हाँ, है। काले मृत्यु भी होती है ना। और भी बड़ा अच्छा आया था कुछ ना, और विनाश बाबा पर ने आया कल्प था। पर भी समझाया था कि संगम हर उसके होते हैं, लेकिन मैं कलयुग के संगम पर आता हूँ, जो कल्प में हर बार कलयुग आएगा और हर कलयुग में अंत फिर में इस पर भी मैं डिटेल में समझाया ना कि सत्युग, त्रेता, किसी युग में नहीं। द्वापर, संगम, इन सबके सभी के संगम है। संगम तो सभी के लेकिन ही यहाँ है, धर्म गलानी पर नहीं वहाँ है। पर तो वो नहीं है, धर्म गलानी कलयुग वाले उसमें, अंत में इसलिए ही। मैं आता हूँ। और विनाश पर भी आई थी ना कुछ बात बाबा। कि वैसे नहीं बोलना है। बाबा ने कहा हम जितना योग में रहेंगे उतनी हमारी इस जन्म में भी आयु बढ़ेगी। हाँ, ये भी आया, यहाँ भी आयु बढ़ेगी और आगे के लिए भी बढ़ेगी, है ना। बाल अवस्था में अगर शरीर छोड़ गए तो बाल अवस्था में तो ज्ञान ले नहीं सकेंगे हम, इतने विनाश तो पास आ इसीलिए बाबा जाएगा। कहते कि ये नहीं बोलना कि जल्दी विनाश हो जाए, बाबा जल्दी ले चलो, जल्दी छूट जाए यहाँ ये से, नहीं बोलना। वो नहीं, बल्कि यहाँ पर खुश होके अपने शरीर को भी तंदुरुस्त रखना है योग से, तो कमाई करनी है। यही एक जीवन है जो टाइम बचा है हमारा, है ना, इसमें ही हमें जितनी कमाई करना चाहो कमा लो।